गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे सिमिलरिटी में एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग को पढ़ना है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल। अगर दो ट्रेंगल अगर सिमिलर रहें और उन दोनों ट्रेंगल के एरिया का अगर रेशियो फाइंड किया जाए तो वैल्यूज क्या होगा। आज हम लोग वही देखने वाले हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल, यानी दो ट्रेंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियोज क्या होगा। इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड हम लोग फार्मूलेज थ्योरम को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये बहुत ही इजी है, आप लोग इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखिएगा, एक एक बातें आप लोग को समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, यहां पर हम दिया हुआ है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रेंगल्स, इसके बारे में देखते हैं हम। यहां दो ट्रेंगल है, दो ट्रेंगल लेते हैं ए बी सी। ठीक है, उसके बाद दूसरा ट्रेंगल हम लेते हैं, दूसरा ट्रेंगल लेते हैं पी क्यू आर। फर्स्ट ट्रेंगल ए बी सी है, दूसरा ट्रेंगल पी क्यू आर है, और दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। हमने माना है कि ये दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। यानी कि हम लिख सकते हैं ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर के, ऐसा। ठीक है, यहां पर जो ट्रेंगल ए बी सी है वो सिमिलर है किसके, ट्रेंगल पी क्यू आर का, आर के। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, यहीं से हम पकड़ते हैं। आपको पहले भी बताया है कि अगर दो ट्रेंगल सिमिलर अगर हो जाते हैं तो कैसे पता चल करते हैं कि कौन सा साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा और कौन सा एंगल किस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। ठीक है, यहीं से हम चेक करते हैं। तो दे रखा है ए बी सी जो है सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर के। इसका मतलब जो ए बी साइड है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, पी क्यू के, यानी ए बी जो है पी क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, जो बी सी है वो किसके इक्वल होगा, क्यू आर के इक्वल होगा। और जो ए सी है, जो ए सी है ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, पी आर के इक्वल होगा। ठीक है, हमको पता चल गया। और एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल होगा। इस तरह से हमने देखा कि ये दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है, ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका एरियाज फाइंड करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों ट्रेंगल के, इस दोनों ट्रेंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करेंगे तो देखेंगे वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर। अब देखो हम लोग को यहां देखना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रेंगल का वैल्यूज क्या होगा, यानी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रेंगल का वैल्यू क्या होगा। तो हमको पता है, थ्योरम बोलता है, पढ़ना है हमको थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रेंगल। ये कहता है कि अगर दो ट्रेंगल सिमिलर हो जाए तो उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, तो स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, इस रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है। यानी ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, पी क्यू। तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है तो इसके रेशियो का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यानी ए बी अपॉन में क्या लिख देंगे, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रेंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, अब देखो ए बी सी किसके इक्वल है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, क्यू आर के। तो इसका जो रेशियो फाइंड करेंगे, रेशियो का स्क्वायर, यानी बी सी अपॉन में कितना, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। ये थ्योरम अपने दिमाग में रख लीजिएगा।
इसी पे सारा क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर रहे तो उसका रेशियो दो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, इसी पे सारा क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इतना, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, देखो साइड दे रखा है, साइड का रेशियो यानी दो ट्रायंगल है, इस तरह से ट्रायंगल, एक ये है ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल ये है। इन दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो दे रखा है। ठीक है, यानी कि ऐसा दे रखा है, साइड का रेशियो दे रखा है, तो साइड को हम लोग कुछ मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा मान लेते हैं जैसे ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। यहां पर सपोज दैट मान लेते हैं, दिया है गिवन, डायग्राम खुद से कन्वीनियंस के लिए मान लिए हैं। ठीक है, गिवन दे रखा है ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू दे रखा है कितना, 3/5। ऐसे हमने माना, लेट तो हमको ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर, फिर बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर, तो बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर। अब यहाँ देखो यही एरिया का रेशियो फाइंड करना है, तो हमको ए बी अपॉन में पी क्यू का वैल्यू दिया है कितना, 3/5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेशियो कितना हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 9:25। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए, समझ में आया क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। दे रखा है ए बी सी जो है सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। ये हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन दे रखा है। इसका मतलब ए बी जो है करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ए बी सी यानी ए बी जो है पी क्यू के इक्वल होगा, बी सी जो है क्यू आर के इक्वल होगा, और जो ए सी है किसके इक्वल होगा, पी आर के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो ए बी जो है पी क्यू के सिमिलर हो गया, बी सी जो है क्यू आर के सिमिलर हो गया, ए सी जो है किसके सिमिलर हो गया, पी आर के सिमिलर हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, ए बी इज टू पी क्यू, ए बी इज टू पी क्यू का रेशियो दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 2:3, देन फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, ए बी का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो अब देखो ए बी का स्क्वायर लिखा है, तो हमको ये पता है कि जब दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करते हैं तो वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, यानी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। अब देखो ए बी है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, पी क्यू। इसका मतलब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर लिखने वाले हैं। ठीक है, अब देख रखा है 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, दोनों सिमिलर दे रखा है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, जिसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू दे रखा है और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का भी वैल्यू दे रखा है। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो हमको पता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके एरिया का रेशियो फाइंड करने के लिए दे रखा है। तो यहाँ पर क्या, जब दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एरिया
ऑफ ट्रेंगल क्या लिखना पड़ेगा, पी क्यू आर, क्योंकि हमेशा हम लोग सिमिलर ट्रेंगल का रेशियो फाइंड करते हैं, तो इसीलिए ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखो इसका वैल्यूज इतना दे रखा है, तो कह रहा है कि ए बी अपॉन में पी क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो हमको ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर जो है किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर, बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर, और ए सी अपॉन में किसका, पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमको ए बी अपॉन में पी क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ पर इसका वैल्यू दे चुका है 80 अपॉन में कितना, 125 दे रखा है। अब देखो ए बी अपॉन में पी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले इसको डिविजिबल कर लेते हैं, किससे डिवाइड, ये देखो 5 के टेबल से डिविजिबल है, 16 5 या 80, और ये कितना 5 दूनी के 25, ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 25, ए बी अपॉन में क्या हो गया, पी क्यू का होल स्क्वायर। अब देखो जब स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 अपॉन में 25 ए बी अपॉन में पी क्यू। अब देखो तो यहाँ से ए बी अपॉन में पी क्यू, अब देखो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, यानी 4/5, इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे क्या होगा 5, यही हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ रही है बातें, कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, कमेंट करने का पैसा नहीं लगता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 2 ट्रेंगल है यहाँ पर, ट्रेंगल एल एम एन और ट्रेंगल पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू दे रखा है और हमसे एम एन का वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रखा है, ठीक है। अब देखो जब दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं तो देखो कैसे एम एन को फाइंड करेंगे। हमको पता है कि जब कभी भी 2 ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, तो रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। देखो यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन गिवन एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल एल एम एन। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल एल एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 अपॉन में 9 लिख सकते हैं ना। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको पता है कि जब 2 ट्रेंगल सिमिलर है तो किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है क्यू आर, और किसका वैल्यू पूछ रहा है एम एन। तो हमको पता है कि जब ऐसे रेशियो दे रखा है तो हमको पता है ये किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। पी क्यू अपॉन में क्या लिख सकते हैं, एल एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन में क्या लिख सकते हैं, एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर पी आर अपॉन में एल एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन में 9, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो क्या क्या वैल्यूज दे रखा है, ठीक है। वैल्यूज क्या क्या दे रखे हैं, हमको क्यू आर का वैल्यू दे रखा है और एम एन का वैल्यू, यानी कि यहाँ से इसका और इसका रिलेशन बताना है, ठीक है। क्यू आर दे रखा है, एम एन का वैल्यू पूछ रखा है। तो अब देखो यहाँ पर लिख सकते हैं अब क्यू आर अपॉन में एम एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन में 9, ये स्क्वायर है इधर जाकर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट क्यू आर अपॉन में एम एन इज इक्वल टू अंडर रूट 16 अपॉन में 9। क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू 20 है, ये हो गया हमारा एम एन, ठीक है। और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4m n इज इक्वल टू कितना 4m n इज इक्वल टू 3 इंटू 20। तो यहाँ से m n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कितना हो जाएगा 15,
कितना हो गया 15। देखो यूनिट किसी का नहीं दिया है तो इसीलिए हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं। यही हो गया हमारा आंसर, mn का वैल्यू हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने सारे क्वेश्चन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। दे रखा है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इतना एंड इतना। अच्छा, दो ट्रायंगल है उसका एरिया दे रखा है। कह रहा है कि इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो हमारा स्मॉलर ट्रायंगल है उसका जो साइड है कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। तो हमको पता है कि जिस ट्रायंगल का एरिया बड़ा होगा उसके साइड क्या होंगे, बड़े होंगे, और जिस ट्रायंगल का एरिया छोटा होगा उसके साइड भी क्या होंगे, छोटे होंगे। यही कह सकते हैं ना। अब देखो तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं एक ट्रायंगल क्या है ABC। इसी ट्रायंगल का मान लेते हैं सपोज दैट कि एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू दे रखा है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो दूसरा ट्रायंगल इससे छोटा मान लेते हैं। दूसरा छोटा ट्रायंगल क्या है PQR, और इसका एरिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो जब ये ट्रायंगल का एरिया बड़ा है तो इसके साइड भी बड़े होंगे, और इस ट्रायंगल का एरिया छोटा है तो इसके साइड छोटे हो गए। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका साइड बड़ा होगा, इसका साइड छोटा होगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ ऐसे लिख देते हैं कि एरिया ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं हम कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। ट्रायंगल ABC जो है किसके सिमिलर हो गया, PQR के सिमिलर हो गया। अब देखते हैं कह रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू। ठीक है। अब देखो दोनों क्या है, सिमिलर है, तो AB अपॉन में क्या लिखेंगे PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन में क्या चीज QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन में, क्योंकि AB जो है किसके करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा PQ के, और BC जो है किसके करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा QR के, और AC जो है किसके PR के, तो AC अपॉन में PR। ठीक है। अब देखो इसका एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है ABC का 225, और इसका कितना दे रखा है 81। अब देखो इसमें ग्रेटर साइड कौन सा होगा और स्मॉलर साइड कौन सा होगा। तो जिसका एरिया बड़ा है उसके साइड क्या होंगे, जिस ट्रायंगल का एरिया बड़ा होगा उसके साइड भी क्या होंगे, बड़े होंगे। तो ट्रायंगल ABC बड़ा एरिया है इससे, तो इसके साइड भी बड़े होंगे। तो हमको क्या दे रखा है, स्मॉलर साइड का वैल्यू दे रखा है। इसका मतलब इसमें से कोई स्मॉलर साइड है जो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे AB और स्मॉलर साइड का वैल्यू दे रखा है इफ ए साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12, तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर है, इधर जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, और ये हो गया कितना AB अपॉन में कितना 12। ठीक है। तो इसलिए 225 का स्क्वायर रूट कितना 15, 81 का 9 इज इक्वल टू AB अपॉन में 12, AB अपॉन में 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 AB इज इक्वल टू 15 इंटू 12, इसलिए AB इज इक्वल टू 15 इंटू 12 अपॉन में कितना 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। AB इज इक्वल टू 20, तो सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है एरिया, इसका मतलब AB कितना होगा 20 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DE ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। और दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके एरिया का रेशियो दे रखा है। इसका मतलब जब यहाँ पर
दोनों ट्रेंगल के एरिया का रेशियो दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि दो ट्रेंगल के एरिया का रेशियो तभी फाइंड करते हैं जब दोनों ट्रेंगल क्या हो, आपस में सिमिलर हो। ठीक है, ए बी इक्वल टू इतना, तो कह रहा है कि फाइंड डी ई। तो यहीं पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी जो है सिमिलर है किसके, ट्रेंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रेंगल किसके, जो हमारा एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ के। ठीक है, और दोनों का रेशियो दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, अब देखो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ क्या चीज, ट्रेंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, देखो हमको ए बी का वैल्यू दे रखा है, ए बी तो ए बी अपॉन में डी ई। ठीक है, यानी कि रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा ये। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 1/2। क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है। अब देखो ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, ए बी का वैल्यू दे रखा है 4। उसके बाद डी ई फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये स्क्वायर है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1/2, और ये हो जाएगा 4 अपॉन में डी ई। ठीक है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन में कितना, डी ई। तो यहाँ से डी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 4√2। कुछ यूनिट नहीं दिया है तो इसीलिए हम भी यूनिट नहीं लिखेंगे, तो यही हो गया, डी ई का मेजरमेंट कितना हो गया, 4√2। यही हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व किया। अब चलते हैं लास्ट प्रॉब्लम 7 क्या दे रखा है और क्या फाइंड करना है देखेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, दे रखा है इन द फिगर सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू डी ई। यही जो पी क्यू सेगमेंट है किसके पैरेलल है, डी ई के पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू एफ किसके इक्वल है, 20 यूनिट के इक्वल है। पी एफ इज इक्वल टू पी एफ इज इक्वल टू किसके है, इक्वल है 2DF के। पी एफ जो है यही पी एफ है, किसके इक्वल है, 2DF के। तो देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। एरिया ऑफ ट्रेंगल PQF, एरिया ऑफ ट्रेंगल PQF इज इक्वल टू 20 यूनिट। PF इज इक्वल टू दे रखा है PF इज इक्वल टू वहां पे भी दे रखा है PF इज इक्वल टू 2DP, और यहाँ पे भी PF इज इक्वल टू 2DP। लेट अस एज्यूम DP का वैल्यू F है तो PF इज इक्वल टू 2x होगा। सही बात कह रहा है, अगर इसको हम लोग DP का वैल्यू x मानेंगे तो PF का वैल्यू कितना होगा, 2x ही होगा। तो कह रहा है कि DF किसके इक्वल होगा, देखो तो DF यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो DF किसके इक्वल होगा, DP प्लस PF। तो यहाँ पर DP दे रखा है, DF किसके इक्वल होगा, DP प्लस PF। तो DP दे रखा है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, PF लिखेंगे। और DP को क्या एजम्पशन किया है, हम नहीं किए हैं, उसने ही ऑलरेडी दे रखा है कि DP को क्या एजम्पशन करना है। तो ये हो गया x, और PF क्या दे रखा है, 2x। तो देखो 3x आ गया ना। चलो ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स खत्म, इसका काम। अब कह रहा है ट्रेंगल FDE और ट्रेंगल FPQ कह रहा है कि ट्रेंगल FDE, देखो ये दोनों पैरेलल है, एक आपको बता दे रहे हैं कि अब अगर दो लाइन इस तरह से पैरेलल है, L1 है L2 है, और इसको तीसरी ट्रांसवर्स लाइन 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन अगर 2 पैरेलल लाइन को कट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है,
तो देखते हैं ये दोनों आपस में पैरेलल है, पी क्यू और डी ई पैरेलल है, तो ये भी ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगा और ई एफ भी ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगा। ठीक है, पी क्यू और डी ई पैरेलल है तो डी एफ भी ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगा और ई एफ भी ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगा। ठीक है, अब देखो ट्रेंगल एफ डी ई और ट्रेंगल एफ पी क्यू। ठीक है, दोनों ट्रेंगल को ध्यान से देखना है। अब कह रहा है कि ट्रेंगल एफ डी ई किधर है, एफ डी ई, यानी ये वाला ट्रेंगल, ठीक है, एफ डी ई ये वाला ट्रेंगल किसके इक्वल होगा, तो हमको पता है कि ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, एंगल एफ पी क्यू। समझ में आ रही है बातें। अब इस पे चलते हैं, दे रखा है एंगल एफ ई डी, यानी ये वाला एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो हमको पता है ये दोनों पैरेलल हैं और EF भी ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रहा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी एफ क्यू पी के इक्वल होगा। चलो इसका काम खत्म। अब देखते हैं यहाँ पे दे रखा है रेशियो एफ डी ई और दे रखा है एफ पी क्यू। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि यहाँ पर क्या लिखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल एफ डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल एफ पी क्यू दे रखा है, तो हमको पता है कि जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है उसका रेशियो का स्क्वायर इस रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रेंगल के इक्वल होगा। ओके, अब देखते हो यहाँ लिखा है 3x अपॉन में 2x, तो बड़े वाले एफ डी ई यानी इसका एफ डी किसके इक्वल है, 3x के, यानी एफ डी जो है इस किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, पी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, पी एफ के। तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ डी अपॉन में कितना, एफ पी और एफ डी का वैल्यू 3x है और पी एफ का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर क्या स्क्वायर होगा, एफ डी का स्क्वायर और एफ पी का स्क्वायर, और इसका वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पे दे रखा है एरिया ऑफ ट्रेंगल एफ डी ई 9/4 एरिया ऑफ ट्रेंगल एफ पी क्यू। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेंगल एफ पी क्यू का वैल्यू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल हाँ, एरिया ऑफ ट्रेंगल एफ क्यू का वैल्यू 20 यूनिट दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, और ये 4 1 जा 4 4 5 जा कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा 5 9 जा 45। देखो यूनिट दे रखा है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 45 यूनिट। अब चलो नेक्स्ट सोल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ दे रखा है ट्रेंगल एफ डी ई का वैल्यू दे रखा है क्या, देखो तो यहाँ पे दे रखा है एफ डी ई का वैल्यू कितना है 45, और यहाँ पर दे रखा है एफ पी क्यू का वैल्यू कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये भी हो जाएगा यूनिट। इस तरह से हम लोगों ने एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम्स थे, 7 एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे, सातों के सातों हमने सोल्व किया, और बाकी देखते हैं। अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे को लाइक कीजिए, और मैं इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट यानी एक्सरसाइज बनाता रहूँगा और आपके पास सॉल्यूशन को भेजता रहूँगा। जब तक के लिए बाय बाय।